Hello students, myself Anita Shokan and today we are discussing about the short period objective of the planning कि जो प्लानिंग की उसके शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव देखे थे तो वो क्या थे, एक जैसे होते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम क्या उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं, वो हमारे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे हर प्लानिंग के अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कि समय की जो मांग होती है, इस टाइम की जो मांग है, आज की जो डिमांड है वो आज का ऑब्जेक्टिव हुआ कल की है कल की। तो हर 5 ईयर प्लानिंग के अपने अलग जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव होते हैं जो टू टाइम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे हमने 1950 में क्या किया था, प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश किया था। उसके बाद हमारे 1951 से हमारी क्या हुई, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, फर्स्ट जो हमारी 5 ईयर प्लान थी, उसका टाइम क्या था 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। तो हमारा जो ईयर का स्टार्टिंग होता है वो 1 अप्रैल से होता है और एंड होता है वो क्या होता है हमारा 31 मार्च से। तो इस प्रकार से हमारी सारी 5 ईयर जो प्लानिंग है वो सारी की सारी किससे हुई, 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी और 31 मार्च तक खत्म होंगी। तो देखो 51 से 56 तक क्या हो गया, 5 साल का समय हो गया। तो इस समय हम क्या थे, आजाद हुए तो हमारे सामने मेन समस्या क्या थी, फूड ग्रेन की समस्या थी, अनाज की समस्या थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना पर हमारा मुख्य उद्देश्य किसका रहा, फूड ग्रेन्स पर रहा, अनाज के उत्पादन पर रहा। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन एंड वेल्थ। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कि एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। इसके साथ साथ ये था कि धन का जो बंटवारा असमान था, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई पड़ी थी उसको थोड़ा सा कम करना। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में ठीक है वो समय था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने महसूस किया कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने एग्रीकल्चर पर इतना ज्यादा फोकस किया, वहां से हमारा फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा ध्यान किस पर गया, उद्योगों की तरफ गया। तो हमने देखा कि हमारे जो उद्योग हैं वो तो अभी विशिष्ट अवस्था में है। तो हमने सोचा कि जो भारी भरकम उद्योग है वो तो भारत में है ही नहीं, तो हमारा ध्यान किसकी तरफ गया, उद्योगों पर गया। और हमने अपना पूरा जो फोकस था वो किसकी तरफ रख दिया, उद्योगों के विकास पर लगा दिया। भारी भरकम उद्योग हैं उनको स्थापित करना था, क्योंकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को छोड़कर भारत में कोई भी भारी भरकम उद्योग नहीं था। तो वो स्टील है, आयरन है, तो इस प्रकार के इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाले उद्योग तो कोई उद्योग नहीं था। तो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव बदल गया। तो सेकंड का था हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, की भारी भरकम इंडस्ट्रियों की स्थापना करना, लोहा और इस्पात उद्योग जैसे जो उद्योग है वो लगाना इसका उद्देश्य। तो तीसरी में हम फिर से क्या सोचने लगे, दूसरी में हमने उद्योगों को महत्व दे दिया, लेकिन कृषि की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो कृषि क्या हो गई, पिछड़ गई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा फिर से ध्यान किस पर गया, हमारा ध्यान गया एग्रीकल्चर पर, कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, कि भोजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्योंकि क्या होता है दूसरों पर निर्भर रहना क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। कि हम पहले ही देख चुके थे कि 1965 में हमारा किसके साथ युद्ध हुआ, हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो उस समय हम फूड ग्रेन पर किस पे डिपेंड थे, हम डिपेंड थे यूएसए पर। और उसने क्या कहा कि आप या तो युद्ध समाप्त करो या हम आपको फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ हमारा ध्यान किस पर था, मेन फोकस था कि हम आत्मनिर्भरता, फूड ग्रेन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। कि ये नहीं कि हम दूसरों के आगे हाथ फैलाई करेंगे, हम अपने ही देश में हर चीज का उत्पादन स्वयं कर लें। तो ये था। अब हमारा ये पंचवर्षीय योजना अपना ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर हमने 1 ईयर प्लानिंग बनाई, 3 जो है एक साल की योजनाएं बनाई, जिनका टाइम पीरियड क्या था 1 अप्रैल 1966 टू 31 मार्च 1969।
तो एक एक साल की हमने 3 साल लगातार इस कोई पंचवर्षीय योजना बनाई, 1 साल की योजना बनाई, फिर दोबारा से 1 ईयर प्लानिंग बना ली, फिर से 1 ईयर प्लानिंग हमने बनाई। तो ये 5 ईयर प्लानिंग बनने के बाद फिर आपको याद रखना है कि 3 क्या बनी, 1 ईयर प्लानिंग बनी है। उसके बाद जो 4th प्लान है उसका टाइम 1969 टू 1974। अब 1969 ये हमारा क्या था, 1 अप्रैल, और लास्ट में हमारा क्या आएगा 31 मार्च। तो स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, 1 अप्रैल से होती है, और एंडिंग हमारी किससे होती है, 31 मार्च से। तो इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा था कि जो प्राइस है जो इतनी इंक्रीज हो रही है, फ्लक्चुएटिंग है, उनमें क्या लाना, स्टेबिलिटी लाना। क्योंकि जब तक प्राइस हमारी क्या होगी, कभी कम होती जाएगी, कभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजों के लिए क्या है, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए, हमें प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए। एफडीआई के लिए भी हमें प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, उद्योगों की में भी इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए भी प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव 4th में था प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुली यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, की जो मैन पावर है उसका हम क्या करें, पूरा प्रयोग करें। तो ये 4th पंचवर्षीय योजना थी, उसका हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब फिर है हमारा 5th 5 ईयर प्लानिंग। तो 5th 5 ईयर प्लानिंग का हमारा टाइम क्या है, 1 अप्रैल 1974 टू 31 मार्च 1979। तो इस समय हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो पुअर पीपल हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को राइज करना। तो गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना इस योजना का क्या था, मेन मकसद था। कि जो गरीब हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि वो गरीब हैं इसलिए वो अच्छा खा पी नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, तो वो काम भी बढ़िया नहीं कर सकते। काम बढ़िया नहीं करेंगे तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो क्या करेंगे, फिर से गरीब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो एक चक्कर में फंसे हुए थे। तो इस प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव उस चक्कर को तोड़कर उन लोगों को क्या करवाना था, आजाद करवाना था कि उनके जीवन स्टैंडर्ड को किस प्रकार से राइज किया जाए। तो ये हमारा था कि राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल। उसके बाद भी हमारे 5th 5 ईयर के बाद हमने एक 1 ईयर प्लानिंग बनाई जिसका टाइम 1979, 1 अप्रैल 1979 टू 31 मार्च 1980। तो ये 1 5 ईयर प्लानिंग थी 5th 5 ईयर प्लानिंग के बाद। उसके बाद हमारी 6th 5 ईयर प्लानिंग बनी 1 अप्रैल 1980 टू 31 मार्च 1985। तो इसका हमारा मेन मकसद क्या था कि जो हमारी गरीबी है उसको खत्म करना, एंड ऑफ पॉवर्टी। कि पॉवर्टी को, जो पॉवर्टी थी उसको क्या करना है, हमें खत्म करना है, गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस पंचवर्षीय योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। और इस पंचवर्षीय योजना का साथ में हमने क्या किया कि जो गरीब और अमीर के बीच की खाई थी उसको भी कम करना इसका मेन मकसद था। इसके बाद हमारा 7th 5 ईयर प्लानिंग थी ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। ये हमारा 7th 5 ईयर प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद हमारा ये 1985 टू 1990 तक इसका टाइम था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 2 1 ईयर प्लानिंग बनाई है जिसका टाइम है 1990 टू 1992। कि एक हमारा 90 से 91, दूसरा 91 से 92, दो हमारी क्या हुई 1 ईयर प्लानिंग बनाई। फिर हमने बनाई 8th 5 ईयर प्लानिंग जिसका टाइम था हमारा 1992 टू 1997। तो इसमें हमारा क्या था, एक यहाँ पर हमारा एक मेन बात आई। तो इसमें एजुकेशन की तरफ ध्यान गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको क्या बनाना था, इसका मेन मकसद उसको सर्वव्यापी बनाना था। सर्वव्यापी का मतलब कि वो हर व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे। उस प्राथमिक शिक्षा को हमें ऐसे बनाना था कि प्राइमरी एजुकेशन पर मेन फोकस इस पंचवर्षीय योजना का हमारा मेन मकसद रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट और उसके साथ साथ मेन मकसद था प्राइमरी एजुकेशन वो हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच बनाना। उसके साथ साथ क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा
सोशल और इकोनॉमिक दोनों प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। सोशल में हमारा क्या आता है, जिस तरह से हेल्थ फैसिलिटी है, और हमारा हेल्थ फैसिलिटी में है और एजुकेशन है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक में हमारा क्या आ जाता है, यातायात के साधन, संचार के साथ, जिससे हमारी इकोनॉमी को बल मिले। मान लो इससे हमारा क्या होता है, यातायात के साधन, संचार के साधन, ये ऊर्जा के साधन, ये हमें ज्यादा मिलते हैं तो हमारे उद्योग ज्यादा लगेंगे, उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे, उसके साथ एग्रीकल्चर का भी विकास होगा। तो ये हमारे दोनों एक पंचवर्षीय योजना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें हमारा टर्निंग पॉइंट आया, कुछ चेंज आया। अब 9th 5 ईयर प्लानिंग में हमने क्या किया, जो रूरल एरिया थे उनकी डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया। डेवलपमेंट किसकी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज की, कृषि के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। उस कृषि के विकास के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वो क्या करें, ट्रैक्टर वगैरह जो आधुनिक औजार हैं कृषि के वो खरीद सकें। गांव का विकास हो, उनको कम ब्याज की दर पैसा उधार दिया जाए। तो ये सारी फैसिलिटी हमने किसमें ध्यान दिया, हमने कि जो हमारी 9th 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें, जिसका टाइम था 1997 to 2002, तो ये हमारा रूरल डेवलपमेंट में था। तो ये डेवलपमेंट फिर किस प्रकार से करनी थी, गांव का विकास तो करना है कि हर फैसिलिटी गांव के लोगों को मिल चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट विद प्राइस स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं हो कि डेवलपमेंट हम करें साथ ही साथ में क्या होती जाए, प्राइस भी राइज होती जाए, नहीं, प्राइस को हमें क्या रखना था, इसमें स्टेबल रखना था। अब 10th 5 ईयर जो हमारी प्लानिंग थी वो थी हमारा 2002 to 2007। तो इसमें हमारा क्या था, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़िया बनाना था। तो जीवन की गुणवत्ता हमारे किस प्रकार से, कि सारी की सारी हेल्थ फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड हो, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। एजुकेशन पर ध्यान दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले गए। तो यहाँ पर हमारा क्या रहा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें हमारा हेल्थ है, एजुकेशन है और कंजम्पशन की लोगों के उपभोग पर भी ध्यान दिया गया कि मिनिमम आवश्यकताएं हर किसी की पूरी हों, कि कम से कम 2400 कैलोरी तो हर व्यक्ति को भोजन से मिले ही मिले। इस प्रकार वो क्या करे, कंज्यूम करे, इतना तो वो फूड ग्रेन पर खर्च करे ही करे। तो सरकार की जिम्मेवारी बन गई कि न्यूनतम आवश्यकताएं हर व्यक्ति की क्या हों, पूरी हों। फिर है हमारा 11th 5 ईयर प्लानिंग में, जिसका टाइम 2007 to 2012 था। तो इसमें हमारा क्या था, एक अलग बात पर ध्यान दिया गया। पहले वाली बात तो ये थी कि पॉवर्टी को कम करने पर ध्यान दिया गया, कि गरीबी को कम किया जाए, ठीक है, वो पहले भी करते आए। लेकिन इसमें एक नई बात को क्या ध्यान दिया गया, सेव इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट को बचाना। देखिएगा, तो पहले हमने कर लिया कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, एग्रीकल्चर का की डेवलपमेंट। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी, ज़्यादा खेती होगी तो हम पेड़ काटेंगे तो वायु प्रदूषित हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने से धुआं उठेगा तो भी वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इस प्रकार से इस प्लानिंग में हमारा ध्यान किस पर गया, कि इन्वायरमेंट को सेव करना है हमें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर हमें क्या दिया गया, विशेष हमने ध्यान दिया कि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है, वो स्टेप उठाने हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें, ऐसा नहीं कि ज्यादा पैदा करना नहीं, ये देखना है कि इस प्रकार से पैदा करना है कि वो हमारा किस प्रकार से भावी पीढ़ी की लागत पर हमें पैदा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भावी पीढ़ी की लागत पर नहीं। वो फूड ग्रेन्स आज भी उतने ही टेस्टी होने चाहिए जितने की आने वाली पीढ़ी को उनका स्वाद मिले। वो वायु आज भी उतनी ही स्वच्छ होनी चाहिए जितनी आने वाली पीढ़ी को भी उतनी ही मिले। तो इस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो ये हमारा अब हमारी जो थी पॉवर्टी रिडक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ये हमारे 12th जो 5 ईयर प्लानिंग थी इनका इसका मतलब था कि जीडीपी को इंक्रीज करना, कि पहले वाले से एक अलग हटके ऑब्जेक्टिव रहा कि जीडीपी को 9% तक जीडीपी को इंक्रीज करना। इसका हमारा क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि जीडीपी हमारी क्या हो जाए 9% तक हम जीडीपी को बढ़ा सकें।
फिर हमारा था कि बैलेंस डेवलपमेंट की हर क्षेत्र की लगातार तेज गति से, और एक तरह से ये नहीं है कि एक क्षेत्र का तो हमने विकास कर दिया दूसरा उससे पीछे रहे, नहीं, हमारे जिस तरह से 3 क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तो तीनों क्षेत्रों का लगातार विकास करना, ये इसका हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया है, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब आप सोचोगे कि इनके तो ईयर्स पूछ लिए जाए तो ईयर्स याद नहीं, तो फर्स्ट का आपको याद होना चाहिए, हर 5 वर्ष के लिए योजना होती है। पहले का हमें पता है कि वो स्टार्टिंग पीरियड हमारा क्या होता है, हमारा जो काउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो पहली 51 से स्टार्ट होती है तो वो 56 से, अगली 56 से 61 तक, फिर 61 से 66 तक। फिर हमें ध्यान में रखना कि उसके तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ, 3 एक वर्ष योजनाएं बनी थी, तो 66 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया 69। अगला टाइम पीरियड वही है 69 टू 74, 74 टू 79। फिर हमारा क्या है 1 ईयर प्लानिंग है हमारी, ये एक ही है 79 टू 80। उसके बाद वही टाइम पीरियड लगातार हम करते जाएंगे, और उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर 90 टू 92, तो यहाँ पर 2 1 ईयर प्लानिंग हुई है, उसके बाद कोई 1 ईयर प्लानिंग नहीं है, हमारा लगातार टाइम पीरियड ऐसे का ऐसा चलता रहेगा। तो 12 5 ईयर प्लानिंग जो है हम कर चुके हैं, और उसके बाद साथ साथ 6 1 ईयर प्लानिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो 13 5 ईयर प्लानिंग हमारी चल रही है अब। तो स्टूडेंट्स इसमें अब सोचोगे आप कि हर योजना का क्या हमारा मोटिव था, वो याद रखना मुश्किल। देखिएगा पहली का पता है हमें हमने किस पर ध्यान दिया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर। दूसरी में हमने किस पर ध्यान दिया था, दूसरी में हमने दिया था इंडस्ट्री पर। तीसरी में फिर से हम किस पर आ गए, फूड ग्रेन पर आ गए। 3 के याद हो गए। उसके बाद 4th 5 ईयर प्लानिंग में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, वो जरूरी है कि इस योजना में मनुष्य की तरफ, मानव शक्ति की तरफ ध्यान दिया कि मैन पावर का हमें फुल यूटिलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी, तो 4th प्लानिंग है वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा 6 है, तो यहाँ पर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कही गई, तो 6 5 ईयर प्लानिंग आपको इसके ऑब्जेक्टिव याद करने हैं। उसके बाद हमारा अलग सी बात किसमें कही गई, 8th 5 ईयर प्लानिंग में कही गई। 8th 5 ईयर प्लानिंग में क्या अलग बात है कि जो हमारी एजुकेशन है उसकी तरफ ध्यान गया हमारा, कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को सर्वव्यापी बनाना है, कि हर किसी की पहुंच तक वो होनी चाहिए, हर कोई कम से कम अनपढ़ नहीं होना चाहिए, लिटरेट नहीं होना चाहिए, वो प्राइमरी एजुकेशन तो उसको हर हालत में प्राप्त करनी ही होनी चाहिए। अब हमारा 8th 5 ईयर प्लानिंग, और एक में हमारा जब है, एक हमारा 11th जिसमें हमारा क्या है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान दिया है, तो ये हमारे अलग। तो आपको फर्स्ट 3 ईयर के बाद 4th 6th 8th और 11th ये हमारे मेन जो है 5 ईयर प्लानिंग है, जिनमें कुछ ना कुछ हटके सोचा गया, कुछ ना कुछ हटके क्या किया गया, प्लान किया गया है। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।